नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का ऑसम ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि जब भारत में किसी को मौत की सजा देनी होती है तो उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है। और हमारे देश भारत में काफी लंबे समय से फांसी रस्सी के फंदे पर लटका कर दी जाती है। हालांकि देश में कई बार मौत की सजा देने के लिए फांसी के अलावा भी दूसरे तौर तरीकों पर चर्चा की जा चुकी है, लेकिन मौत की सजा देने के लिए फांसी का यही तरीका ज्यादा वैज्ञानिक पाया गया। लेकिन आपको शायद ये बात जानकर हैरानी हो कि दुनिया के कई देशों में मौत की सजा इंजेक्शन लगाकर भी दी जा रही है। और अमेरिका में एक लेडीज को इसी साल 13 जनवरी को इंजेक्शन लगाकर मौत की सजा दी गई। दोस्तों, जहर का इंजेक्शन देने के कुछ ही मिनटों के बाद वो अपराधी बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। तो चलिए जानते कि अमेरिका में मौत की सजा देने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और ये इंजेक्शन किस तरह से काम करता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस इंजेक्शन से मौत की सजा दी जाती है उसे लीथल इंजेक्शन कहा जाता है। और ये इंजेक्शन जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसकी शांत मृत्यु होना तय हो जाता है, यानी कि उस व्यक्ति की बिल्कुल आराम से मौत हो जाती है। और इस इंजेक्शन का मकसद भी किसी व्यक्ति को तुरंत मौत देना होता है। और आपको बता दूं कि अब अमेरिका में मौत की सजा लीथल इंजेक्शन के जरिए ही दी जाएगी। दोस्तों, ये जो लीथल इंजेक्शन होता है ये 2 या 2 से अधिक दवाओं को मिलाकर बनाया जाता है और इनका इस्तेमाल उन लोगों पर किया जाता है जिन्हें किसी देश का कानून मौत की सजा देता है। और अब कई देशों में मौत की सजा इसी इंजेक्शन के जरिए दी जा रही है। जब किसी व्यक्ति को ये इंजेक्शन दिया जाता है तो उसमें मौजूद दवा उस व्यक्ति को पहले बेहोश करती है और सांस लेने से रोकती है और मौत की ओर ले जाती है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना शुरू कैसे हुआ? दोस्तों, 1890 तक अमेरिका में मौत की सजा देने के लिए फांसी के फंदे का ही इस्तेमाल किया जाता था और फिर बिजली की कुर्सी सबसे व्यापक तरीका बन गया। लेकिन फिर 1882 में लीथल इंजेक्शन के जरिए पहली मौत की सजा अमेरिका के टेक्सास राज्य में दी गई और जिसके बाद धीरे धीरे पूरे यूएसए में बिजली की कुर्सी की जगह लीथल इंजेक्शन ने ले ली। इसके अलावा आपको बता दूं कि कई देशों में मौत की सजा काट रहे कैदियों को मौत का तरीका चुनने का अधिकार दिया जाता है। और जब से लीथल इंजेक्शन का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, ज्यादातर अपराधी इसी को चुनते हैं। दोस्तों, लीथल इंजेक्शन को लीथल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उससे कोई बच नहीं सकता है और मौत की सजा देने के लिए इसे सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में विकसित किया गया था। हालांकि अब दुनिया के कई देशों में जैसे कि चीन, ताइवान, थाईलैंड, ग्वाटेमाला, मालदीव और वियतनाम में अपराधियों को मौत की सजा देने का ये कानूनी तरीका बन गया है। लेकिन इसमें से कई देशों में मौत की सजा कई सालों से रुकी हुई है। दोस्तों, इसे कम अमानवीय माना जाता है और लीथल इंजेक्शन का पहला प्रस्ताव 17 जनवरी 1888 में एक अमेरिकी डॉक्टर जूलियस माउंटबेलियर ने दिया था, क्योंकि ये फांसी पर लटकाने पर आने वाले खर्चों की तुलना में काफी सस्ता था। दोस्तों, लीथल इंजेक्शन मौत की सजा देने के अन्य तरीकों की तुलना में कम यातनादायक होता है, यानी कि जिस व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती है उसे इससे कम से कम तकलीफ होती है। इसमें पहले वो व्यक्ति बेहोश होता है, फिर उसकी सांसें बंद हो जाती हैं और इस वजह से उसकी दिल की धड़कन रुक जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लीथल इंजेक्शन में कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं? तो आपको बता दूं कि इस इंजेक्शन में 3 तरह की दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सोडियम थियोपेंटल का इस्तेमाल बेहोश करने के लिए, इसके बाद पेनकोरोनियम ब्रोमाइड सांसें रोकने के लिए और लास्ट में पोटेशियम क्लोराइड दिल की धड़कन को पूरी तरह से रोकने के लिए। और इनमें से हर खुराक को ऐसे दिया जाता है जिससे कि उस अपराधी की जल्द से जल्द मौत हो जाए। लेकिन इसमें हर एक दवा की अपनी एक खामी है, क्योंकि इन तीनों का मिक्स अन्य दूसरी दवाओं के नुकसान को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, भारत में अब भी मौत की सजा फांसी के जरिए ही दी जाती है। आपको क्या लगता है कि अब भारत में मौत की सजा देने के लिए फांसी के बजाय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि इस इंजेक्शन के जरिए जल्द से जल्द मौत हो जाती है और उस व्यक्ति को कम से कम तकलीफ होती है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।